देखिए, क्योंकि जब समय की गति चलती है तो हमारी ये सोच है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों का ये हो। और जैसे राज्य सरकार ने अभी एक डिसीजन लिया है कि वो 8 फरवरी से कॉलेज खोलने के मूड में है, तो हम सोच रहे हैं, ये हमारा सोचना है, अगर कॉलेज खुलेगा तो अधिक से अधिक छात्र आएंगे और उनको उनकी समस्याओं का हैंड टू हैंड ही समाधान हो सकता है। अब अपना जो चल रहा था अभिप्रेरणा, मैंने अभिप्रेरणा की विशेषताएं, परिभाषाएं और नेचर के बारे में बताया। तो मैं सोच रहा था कि आज ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि ये लंबा चौड़ा है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मैं अब आपको अभिप्रेरणा के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ मोटिवेशन, इसका पहला उद्देश्य है, क्योंकि अभिप्रेरणा का प्रमुख उद्देश्य संगठन एवं अधिक कार्य सुरक्षापूर्ण करने के लिए प्रेरित करने वाला होता है। अभिप्रेरणा से निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किए जाते हैं और इनके निम्न उद्देश्य हैं। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु कर्मचारियों में स्वतः ही सहयोग प्राप्त करना। देखिए, संगठन हो, चाहे दुकान हो, चाहे थोक व्यापारी हो, जिसमें जो कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, वो स्वतः ही अपनी इच्छा से कार्य करें। जब स्वतः ही इच्छा से कार्य करेंगे तो उनमें कार्य के प्रति भावना बढ़ेगी, और कार्य के प्रति भावना बढ़ेगी तो संस्था अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह एक अभिप्रेरणा का मेन उद्देश्य है, कर्मियों की में वचनबद्धता का दिखाना। कर्मचारियों में किसी भी संस्था के प्रति वफादारी एवं उनके प्रति विकास विकसित होना जरूरी है। अगर आदमी डेवलप नहीं होगा तो वह अपने कार्य को पूर्णतः गति दे नहीं पाएगा। कार्यरत व्यक्तियों को अपनी योग्यता एवं क्षमता में वृद्धि को प्रश्न। देखिए, तीसरा जो है, जो व्यक्ति संस्था में काम कर रहे हैं उन्हें उनकी योग्यता और क्षमता के हिसाब से समय समय पर ट्रेनिंग, बोनस, मेडिकल, उनके बच्चों को सुविधाएं मिलने से उनकी ऑटोमेटिक ही कार्य वृद्धि में विकास होगा और वह निर्धारित लक्ष्यों को बड़ी आसानी से, क्योंकि वो है तन मन धन से संस्था के प्रति डिवोटी हो जाते हैं। कर्मचारियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। देखिए, कर्मचारियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं करेंगे तो कर्मचारी बागी हो जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा, तालेबंदी, हड़ताल, आप लोग भी, अगर हम क्लास नहीं लेते हैं तो आप लोग भी हमारे खिलाफ वोटिंग कर देते हैं कि साहब आज पुराने प्रोफेसर ने क्लास नहीं ली, साहब आते हैं साहब, वो इतनी तनख्वाह मिलती है साहब। तो इस तरह से कर्मचारियों को भी संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। कर्मचारियों को उनके वर्क ऑफ स्टाइल पर ध्यान देते हुए कार्य को करना चाहिए, ताकि कर्मचारी की आवश्यकताएँ, जैसे भाई मानो कर्मचारी की आवश्यकताएँ कि भाई कर्मचारी के बच्चों को बोनस वगैरह दी जाए, उनकी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाए, उनके रहने सहने की सुविधाएँ अच्छी हों, उनको रात की ड्यूटी पे ड्रेस कोड वगैरह होना चाहिए, तो उनकी आवश्यकताओं का ध्यान होता है। कर्मचारियों में श्रेष्ठ निष्पादन हेतु सहयोग, और जो आदमी अच्छा काम करता है उसको समय समय पर प्रोत्साहन भी करना चाहिए। छठा है मानवीय संबंधों की स्थापना करना एवं बनाए रखना। अगर मानवीय संबंधों की में सामंजस्य नहीं होगा तो कोई भी आदमी अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर है श्रेष्ठ संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग, और जो कंपनी में, संस्था में जो साधन है उनका अधिकतम अच्छे हों, नई टेक्नोलॉजी हो,
ताकि उनका श्रेष्ठ उपयोग किया जाए और कर्मचारियों को स्वतः विकास हेतु अधिकतम अवसर और उनको विकास के लिए कई बार ट्रेनिंग, प्रमोशन आदि करते रहना चाहिए ताकि उनका हो। संगठन में उत्पादकता, लाभदायकता में वृद्धि को सुनिश्चित करना। जब कर्मचारी को ये सारी सुविधाएं मिलेंगी तो कर्मचारी उत्पादकता, लाभदायकता में वृद्धि को सुनिश्चित करना स्वाभाविक है। कार्मिकों के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करना और जो कर्मचारी हैं उनके बातों को सुनना, उनके दायित्वों को सुनना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना, तो उनके प्रति भी हमारा दायित्व बनता है। जो आदमी हमारे यहाँ काम करेगा और उसका हम अगर सहयोग नहीं करेंगे तो उसका मनोबल ऑटोमेटिकली टूट जाएगा और वह कार्य में फिर सुपरविजन, दिन प्रतिदिन निर्देशों की आवश्यकता को कम करना और बार बार किसी का आदमी को इंटरफियर करना, सुपरविजन के बार बार जाकर उसको चेक करना, यह करना वो करना, तो उससे भी उनका एक रूटीन का काम डिस्टर्ब होता है। भाई आप किसी कर्मचारी काम कर रहा है, उस छाती में खड़े हो गए तो वो आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए सुपरविजन का काम भी कम से कम करना। स्वयं अनुशासन और निर्देश नियंत्रण स्थापित करना। प्रबंधक को भी स्वयं अनुशासन रहना है, निर्देश के अनुसार कार्य करवाना है और कंट्रोल करना। ये एक बहुत अहम भूमिका है एक मैनेजमेंट की होती है। कर्मचारी को भी खुद को अनुशासित रखना, उनके दिए गए आदेशों की पालना करना और उनको कर नियंत्रण रखना जरूरी है। और अव्यय, अनुपस्थिति एवं टर्नओवर में कमी करना। अगर कोई ऐसा अनर्गल खर्चे है उसको रोकना। अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को समझाना, भाई आप काम करिए, काम नहीं करोगे तो हम आपको टर्न डाउन कर देंगे। ऐसे में उनका क्या है कि समझाना। एक बार मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से ज्ञान देना या उसको डांट लगाना, ये उसका एक अपमान है और उसको अलग में ले जाकर उसको कहना, भाई यार ऐसे करना है न, क्यों ना फिर मुझे उसके खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ में कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो वो एक ज्ञान है, उसको मानेगा और कार्य करेगा। और संगठन में श्रेष्ठ संस्कृति स्थापित करना। कई बार कर्मचारियों को, बच्चों को एक गेट टुगेदर होना चाहिए ताकि वह उनका खुश हो जाए कि भाई हमारे पापा इस संस्था में काम करते हैं और ये प्रोग्राम है। एक गेट टुगेदर होना चाहिए साल में ताकि उनके बच्चों में और संस्था के प्रति भी लगाव बढ़े। योग कर्मचारियों को संगठन की ओर आगे और योग होते हैं। आपने देखा होगा कई बार बड़ी बड़ी संस्थाएं IIT खड़गपुर या कैंपस प्लेसमेंट कर लेती है, वहीं से बच्चों को ले आती है और उनको नौकरी जॉब देती है। तो इस तरह से और संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करना और जो संगठन के जो निर्धारित उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करना। थैंक्स।